हेलो बंधु, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं। आइए हम 10वीं की सिलेबस इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री से कुछ अवगत होते हैं, जिसका अर्थ होता है त्रिकोणमिति का परिचय। और परिचय का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। परिचय का मतलब होता है अपना जो आप परिचय देते हैं, जो अपना नाम से लेकर अन्य सभी चीज़। उसी प्रकार त्रिकोणमिति का इसका जो ए लेवल से लेकर जेड लेवल तक पढ़ेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले एक मैथमेटिशियन की बात करते हैं जिन्होंने कुछ शब्द बोले थे। देयर इज ए परहैप्स नथिंग विच नो ऑक्यूपाई द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिगोनोमेट्री। मतलब कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य का स्थान ले सके। ठीक है, इसमें हम इतना जो बोले थे वो JF हर्बर्ट ने बोले थे 1890 में जिनका जन्म हुआ था। अब आइए, सबसे पहले जब ट्रिगोनोमेट्री की बात आती है तो मेरे माइंड में क्रिएट होता है आखिर ट्रिगोनोमेट्री है क्या, हम इसको पढ़ेंगे क्यों, इसकी ज़रूरत आने वाली है क्या। तरह तरह के अच्छे सवाल मेरे मन में आते रहते हैं, जिसका कभी कभी सॉल्यूशन कोई क्वेश्चन का ना हो पाता है। आपके हर एक बात का मैं सॉल्यूशन दूंगा, संभवतः प्रयास करूंगा। और मैं आशा करता हूं आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके अंदर मन में क्वेश्चन उठते होंगे वो डाउट को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या होता है। आइए, जैसे कि एक कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है, बहुत ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई का माप किसी मापक स्केल से प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, हो सकता है तो ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी। तो इसका जो माप निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसकी धरती से लेके इसकी मीनार की सबसे ऊंची चोटी का लंबाई या ऊंचाई, या फिर यहाँ से यहाँ का दूरी, फिर यहाँ से मीनार की दूरी अगर ज्ञात करनी होगी तो सबसे पहले ये दूरी ज्ञात करने में मुझे ट्रिगोनोमेट्री बहुत मदद करेगी। ठीक है, और एक और पॉइंट समझ ले, सपोज दैट आप कोई आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ते देखते हैं, हवाई जहाज उड़ते देखते हैं। थोड़ी देर बाद आप वापस अगर घर जाकर वापस अगर आएंगे तो आपको ये हवाई जहाज की स्थिति में चेंज हुआ रहेगा, वो पता चलेगा। तो इसकी स्थिति में जो चेंज होगी उसकी दूरी, उसकी डिस्टेंस पता लगाने में मुझे ट्रिगोनोमेट्री सहायता करेगा। यह धरती से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है इसको पता लगाने में मुझे मदद मिलेगी। ठीक है, तो आइए इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए किस प्रकार मदद मिलेगी, यही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के लेकर जो मुझे आगे काम आने वाले हैं, वो क्या चीज काम आने वाला है उसका बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जब भी सॉल्यूशन होगा, जब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज का मुझे यूज करना होगा। इससे आप अच्छी तरह अवगत है, पहले भी आप सभी क्लास में, निचले सभी क्लास में पढ़ते आए हुए हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है, या फिर अनेकों त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। लेकिन इसमें जो हम बात करेंगे हमेशा समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, और इसमें हमेशा न्यून कोण की ही बात करेंगे। ये न्यून कोण पर ही लगभग अभी का जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसका मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, इससे क्या मुझे हेल्प होने वाली है। तो इसमें जो एंगल है, दो न्यून कोण और ये है समकोण, ये समकोण है, हमेशा ये 90 डिग्री होगी। ठीक है, 90 डिग्री, और ये दोनों न्यून कोण होगा। लेकिन थोड़ा सा इससे बढ़ने से पहले एक बात समझ ले कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्री का मतलब होता है तीन, या फिर त्रि। हिंदी में त्रि का अर्थ, संस्कृत में इसे त्रि भी बोलते हैं, और इसका अर्थ तीन होता है। गोन का मतलब होता है भुजा, जिसे आप इंग्लिश में साइड भी बोलते हैं। और मेट्रॉन ये एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। तीन ग्रीक शब्द मिलकर ये ट्रिगोनोमेट्री बना है। ट्री का मतलब तीन, गौन का मतलब भुजा साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तीन भुजा की जो माप होती है वही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो इसमें स्पेशली समकोण त्रिभुज की बात होती है। तो अब आगे बढ़ने से पहले अब हम इसमें जो क्वेश्चन मुझे सॉल्व होगा उसकी हम बात करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। अब ये अगर हम ये त्रिभुज ले ले और इसमें ये कोण एंगल ए की अगर बात करें हमेशा, तो इसके लिए ये हो जाएगा अपोजिट साइड। आपको भी पता है
ये जब अपोजिट होगा तो ये अपोजिट साइड होगा, या फिर इसको मैं सम्मुख भुजा भी बोलेंगे। ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये इसको हम संलग्न भुजा भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये मुझे अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगर ये त्रिभुज ABC में अगर मैं कोण A की बात करूं तो A के लिए सम्मुख भुजा या अपोजिट साइड BC हो जाएगी, और कोण A की बात करेंगे तो संलग्न भुजा AB हो जाएगी। अगर मैं एक और त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज की बात करें जिसमें ABC हो, जो कि मान ले कि ये सेम ही त्रिभुज है, अगर इसमें मैं एंगल C की चर्चा करूंगा कहीं भी, अगर एंगल C की बात करूंगा तो इसके लिए ये हो जाएगा अपोजिट, AB हो जाएगा अपोजिट साइड, और ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट, जिसको बोलेंगे संलग्न भी बोलते हैं, संलग्न भुजा भी बोलते हैं, इसको सम्मुख भुजा बोलेंगे। अगर C की बात होगी तो इसका अपोजिट AB हो जाएगा, इसका संलग्न या एडजेसेंट BC हो जाएगा। अगर एंगल A की बात करेंगे तो इसका अपोजिट BC हो जाएगा और संलग्न AB हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मुझे ये बहुत काम आने वाला है, जो मैं अब आगे समझाता हूँ। आगे जो बात करने वाले हैं ये इंग्लिश में बोले तो आइडेंटिटीज ये कहलाती है, या फिर हिंदी में सर्वसमीकाएं कहलाती है। ये आइडेंटिटीज या सर्वसमीकाएं जो होती है, ये समकोण त्रिभुज का एक रेशियो होता है जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। और ये आइडेंटिटीज जो होती है या सर्वसमीकाएं होती है, ये 6 होती है, 6 होती है, और इसी के इर्द गिर्द सभी क्वेश्चन, इस टॉपिक्स में आने वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिटीज का, मतलब सर्वसमीकाएं का। इसके लिए हम एक ट्रायंगल लिए, हम वहाँ 2 ट्रायंगल लिए थे जहाँ अलग अलग एंगल को लेकर हम बात किए थे। हम यहाँ बात करेंगे एक ही एंगल लेकर, अब चेंज करने पे इसका रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज जो होगा, सर्वसमीकाएं होगा, ये रेशियो की बात होगी। इसमें 6 जो सर्वसमीकाएं हैं, ये आइडेंटिटीज है, वो हम इस प्रकार समझेंगे। इसमें सबसे पहला होता है साइन, ठीक है। साइन होता है एंगल A के लिए हम अभी बात करेंगे। अगर आप चाहे तो C को भी लेकर बात कर सकते हैं, जैसे मैंने समझाया था कि उसका अपोजिट हो जाता है। A का बात करेंगे तो इसके लिए अपोजिट ये हो जाएगा, तो C का अगर बात करेंगे तो इसके लिए अपोजिट हो जाएगा। तो आप दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, ठीक है। जब हम एंगल A के लिए साइन बात करें तो साइन A बराबर हो जाएगा, इसका साइन A बराबर होता है, जब साइन की बात करेंगे तो एंगल का, जिस एंगल की बात कर रहे हैं न्यून कोण का, उसका अपोजिट साइड, तो उसका अपोजिट क्या साइड क्या है BC, बाय इसका कर्ण, कर्ण क्या है AC, ठीक है। और इसमें एक और बात कर ले कि इसको हम S से डिनोट जनरली करते हैं, या फिर इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें S से डिनोट करते हैं। हाइट को, लंब को P से डिनोट करते हैं, और ये आधार बोले या बेस बोले इसको B से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको H से, कर्ण को, लंब को P से, और आधार को B से डिनोट करेंगे, जिसमें आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें BC AC नहीं लिखना पड़ेगा। अगर वही हम C का एंगल का बात करते तो इसके लिए लंब AB हो जाता, तो इसके लिए PA हो जाता, ठीक है। तो ये BC बाय AC, साइन A बराबर BC बाय अपोजिट साइड बाय कर्ण। जब एंगल A के लिए कोसाइन की बात करेंगे, इसको हम कॉस A से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा, जब कॉस की बात करेंगे तो संलग्न भुजा या एडजेसेंट साइड AB बाय कर्ण AC होता है। तो AB क्या है B और AC क्या है H, BC क्या है P, AC क्या है H। अगर हम एंगल A के लिए टेंजेंट की बात करें तो इसको हम tan से सिर्फ डिनोट करते हैं, और एंगल A की बात करेंगे तो लिखेंगे tan A, क्योंकि साइन अपना आप में कुछ नहीं है। अगर साइन की बात करें तो अपना आप में कुछ नहीं है। जब हम किसी एंगल के साथ लगाएंगे तभी ये बताएगा कि इस ट्रायंगल में इसके लिए अपोजिट साइड कौन है और एडजेसेंट का साइड कौन है, मतलब कि सम्मुख भुजा कौन है और संलग्न भुजा कौन है।
किसी एंगल की बात करेंगे, अगर ए की बात करेंगे तो इसका अपोजिट साइड ये हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो अपोजिट साइड ये, लेकिन सिर्फ साइन की बात करेंगे तो फिर इसका कुछ अर्थ नहीं है। वैसे सबसे पहले साइन का सब अर्थ का किया था, साइन का अर्थ जया होता है, अर्थ जया होता है, जो आर्यभट्ट ने बताया था। लेकिन वही साइन की बात करेंगे तो साइन किसका साइन, अर्थ जया किसका अर्थ जया, ठीक है। इसके लिए हमें कोई एंगल का ही, ये हमेशा कोई एंगल के ही जनरली साथ लेते हैं। तो जब टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो tan A इक्वल टू होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, सम्मुख भुजा बाय संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा क्या है BC और संलग्न भुजा क्या है AB, तो क्या हो जाएगा P बाई P, ठीक है। आगे जो बात होगी, जो 3 पॉइंट और होने वाली है, वो होगा एंगल A के लिए, एंगल A के लिए कोसेकेंट, इसको डिनोट करेंगे कोसेक से, और एंगल A की बात करेंगे तो कोसेक के, और कोसेक A के लिए हो जाएगा, सबसे पहले इसमें बात करेंगे कोसेक में तो कर्ण AC बाय कर्ण बाय, और कोसेक के लिए बात कर रहे हैं तो कोसेक में भी हो जाएगा बाय BC, मतलब AC बाय BC। ये जो हुआ ये साइन का डायरेक्ट उल्टा हुआ, 1 बाय साइन A हुआ। तो इसी तरीके से कोसाइन के लिए भी एंगल A के लिए सेकेंड हो जाएगा, इसको सेक A से डिनोट करेंगे, और सेक A की बात करेंगे तो जस्ट इसके कोस के उल्टा हो जाएगा, तो 1 बाय कोस A लिख सकते हैं, या फिर 1 बाय कोस A का वैल्यू B बाई H, तो ये H बाई B हो जाएगा। ऐसे ही टेंजेंट का बात करेंगे तो कोटेंजेंट हो जाएगा, कोटेंजेंट हो जाएगा, और इसका डिनोट करते हैं A के लिए कोट A 1 बाई 10 A, और 1 बाई 10 A का वैल्यू क्या है P बाई B, तो ये हो जाएगा B बाई P, ठीक है। तो ये 6 जो मैंने ये सर्व समीकाएं आइडेंटिटीज जो है, इससे हमारी सारी क्वेश्चन सॉल्व होगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, अगर कोई ट्रायंगल ABC हो, अगर इसे मैं बढ़ा दूं और इसे बढ़ा दूं, और ये दोनों को मिलाकर अगर मैं MN मान लूं, इसे भी अगर आगे बढ़ा दूं और इसे मिलाकर अगर इसे PQ मान लूं, और ये एंगल A है। जब हम एंगल A की बात करेंगे, अगर इसमें हम आप पढ़े होंगे कि दो ट्रायंगल में अगर एक एंगल कॉमन हो तो AA समरूपता से उसका सभी रेशियो समान होगा। तो आइए किस प्रकार ये समरूपता होगी और ये कैसे समान होगा, ये मैं बात करता हूँ। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ANM में, ट्रायंगल ABC ANM में AA समरूपता से, आप AA समरूपता पहले पढ़ चुके हैं या फिर आगे मैं इसे बता भी दूंगा, तो 9th में पढ़ाई भी हो चुका है इसका। तो AA समरूपता से ट्रायंगल ABC ANM समरूप होगा, तो इसके लिए इसका रेशियो, भुजा का रेशियो भी सेम होगा। अगर एंगल A के लिए BC बाई मैं AC लूँ, BC बाई AC लूँ, तो ANM में NM बाई AM होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ट्रायंगल ABC और AQP की बात करूँ, ABC और AQP की बात करूँ, तो ये भी दोनों ट्रायंगल AA समरूपता से दोनों समरूप है। तो यहाँ भी इसका जो साइड का रेशियो होगा ABC में BC बाई AC, इसमें होगा QP बाई AP। तो ये दोनों की बात करें तो BC बाई AC इक्वल टू NM बाई AM इक्वल टू QP बाई AP। और आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, थोड़ा देर पहले समझे थे कि इसमें एंगल के अपोजिट साइड बाय जो कर्ण होता है, अपोजिट साइड बाय जो कर्ण होता है वो साइन होता है, और साइन एंगल A की बात कर रहे हैं तो साइन ये A हो जाएगा।
इसी तरह अगर हम कॉस का यूज करेंगे तो कॉस में भी वही सेम हो जाएगा, टेन के लिए यूज करेंगे तो टेन के लिए भी वही यूज हो जाएगा। मतलब जितने भी आइडेंटिटीज है वो सभी में इसका जो रेशियो आएगा सब सेम हो जाएगा। क्या चीज से? तो ये समरूपता से, क्योंकि एक एंगल जो है दोनों का कॉमन है, इसके साथ कॉमन, इसके साथ कॉमन है। पूर्ण तरह मैं इससे यह समझूं कि अगर कोई त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को, अगर उसके कर्ण में और उसके आधार में अगर कोण सेम ही हो, बाकी बात उसके लंबाई में कितना भी परिवर्तन कर दे तो उसका जो रेशियो होगा साइड का, भुजा का, वो हमेशा सेम बना रहेगा। आप कहिएगा ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा है तो छोटा होना चाहिए। ये आपको बताता हूँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। मैं अगर इसको 1 मान लूँ तो ये, और इसको 2 मान लूँ तो ये क्या हो सकता है? ये 2 और ये 4 हो सकता है। ये क्या? ये 3 और ये यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 6, 1 2 3 हो सकता है। क्यों नहीं? 1/2 है तो 2/4 ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, बाद में तो हो ही जाएगा। ये 3/6 है, ये 3/6 है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 6, तो ये 3/6, ये भी तो 1/2 हो जाएगा। मतलब इससे हम यह समझे कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एंगल सेम हो, उसके लंबाई बढ़ा देने पर भी उसके जो भुजा का रेशियो होगा वो हमेशा सेम बना रहेगा। ठीक है, और ये आप अच्छी तरह समझ गए। और मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो इसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होगी। तो मैं एक समकोण त्रिभुज लिया। इसमें एक चीज आप गौर कीजिएगा कि अगर साइन ए है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हम सुविधा के लिए साइन स्क्वायर ए लिखते हैं। कॉस ए का स्क्वायर करें तो सुविधा के लिए कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। लेकिन अगर साइन ए का इन्वर्स करेंगे तो ये कभी हम साइन इन्वर्स ए नहीं लिखेंगे, या फिर ये कभी नहीं होगा। साइन ए का इन्वर्स हमेशा साइन ए इन्वर्स ही होगा, 1/sin ए ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो और ये एक कंफ्यूजन रहेगा जो मैंने क्लियर कर दिया, ये डाउट मैं क्लियर कर दिया। और आगे अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। अगर ये ट्रायंगल ABC है और मैंने बता चुका हूँ कि साइन ए में किसका किसका वैल्यू लेना होता है, कौन से अपोजिट साइड का, तो अपोजिट होता कौन है और कर्ण होता कौन है। तो साइन ए का वैल्यू अगर दिया गया है वो 2/3 दिया गया है, और मुझे बता रहा है कॉस ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं पढ़ चुका हूँ साइन ए का वैल्यू क्या होता है। साइन का वैल्यू, साइन अगर किसी एंगल के साथ हो उसका वैल्यू क्या होता है। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, जब साइन की बात हो रही है तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि अपोजिट साइड की पहले बात होगी, मतलब कि सम्मुख भुजा की बात होगी, जो कि BC है। क्या है? BC है। BC को क्या से डिनोट किए थे? उसके लंब के लिए क्या डिनोट किए थे? P से। इसके लिए लंब क्या है? ये BC है, P होगा। और उसके बाद क्या बात करते हैं? ये कर्ण की बात करेंगे, AC की। ठीक है, तो BC = 2 यूनिट, AC = 3 यूनिट। अगर मुझे इसका वैल्यू पता हो गया, इसका वैल्यू पता हो गया, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस प्रमेय पहले भी जान चुके हैं, पहले से भी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या क्या पता है? इसका लंब पता है, कितना है? तो BC है। BC क्या है? 2 यूनिट। और आधार स्क्वायर, आधार मुझे नहीं पता है, तो आधार को मैं ये AB से डिनोट कर लेता हूँ। और कर्ण तो मुझे पता है कि ये है 3 यूनिट, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 9 - 4, ये हो जाएगा 5। फाइनली AB = क्या हो जाएगा? √अंडर +-5। लेंथ है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमेशा आप सुने हैं और जानते भी है कि लंबाई 1 मीटर है, 2 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, लेकिन ये कभी लंबाई नहीं सुने होंगे -1 किलोमीटर है,
2 मीटर है। तो ये लेंथ लेंगे, इसीलिए ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और cos A का वैल्यू निकालना है। जब हम cos की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी संलग्न भुजा एडजेसेंट साइड की। तो cos A का वैल्यू हो जाएगा, cos A का वैल्यू होगा AB बाय कर्ण की बात करेंगे तो AC। AB का वैल्यू मुझे आया है √5 और AC का कितना है, AC कितना है 3। यही तो वैल्यू है। और इसके सहायता से हम चाहे तो जितने 6 आइडेंटिटीज है वो 6 आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं, सर्व समीकरण फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपका पॉइंट था जो समझना बहुत जरूरी था, आगे आपको काम आने वाली है। तो इतना भरोसा रखिए, मैं आपको एक एक डाउट, एक एक जो प्रॉब्लम है मैं पहले क्लियर कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम न आए। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको पूरी तरह सहायता करूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें एक कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दो एंगल बताता है जिसमें दोनों न्यून कोण हो। उसमें यह भी दिया हो कि साइन फर्स्ट एंगल इक्वल टू साइन सेकेंड एंगल। तो मुझे ये प्रूफ करना होता है कि दोनों एंगल सेम हो। अब बताता हूँ कैसे रहता है। कोई दो एंगल है, एक एंगल B है और एक एंगल Q है, दोनों न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है। और इसमें दिया रहता है कि साइन B इक्वल टू साइन Q, ये भी दिया है। तो मुझे प्रूव करना होता है कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग ऐसे ही अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, मैं आशा करता हूं और आगे प्रयास करता हूं कि मैं 10th के या और भी सब्जेक्ट के और भी सिलेबस के मैं सभी टॉपिक्स पढ़ाने के या उसका पढ़ाई का व्यवस्था करूंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक की बात करें, दो ट्रायंगल लिए, एक ABC, दूसरा PQR। सॉरी, B की बात कर रहे हैं तो B न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, जब कोण B की बात कर रहे हैं तो B न्यून कोण क्वेश्चन में बता रहा है तो B ही हम लोग लेंगे। और इसमें Q की बात रही है तो Q, P, Q और R लिए। ठीक है, इसमें ये तो बता चुका है कि B और Q न्यून कोण है, मैंने न्यून कोण ले लिया। साइन B इक्वल टू साइन Q है और इसका जो है ये साइन B है तो इसका अनुपातिक ही होगा। ऐसे पढ़ चुके हैं, मुझे ये प्रूफ करने से भी आ जाएगा, ये पहले नहीं बता चुका है तो छोड़िए। तो B और Q न्यून कोण है, साइन B इक्वल टू साइन Q है। ठीक है, इतना चीज दिया हुआ है। हम दो त्रिभुज मान लिए और यहाँ सब कुछ पता हो गया PQR और ABC में कि B और Q न्यून कोण है। इसकी बात करेंगे तो साइन, पहले हम ट्रायंगल ABC की बात कर ले। ट्रायंगल ABC में साइन B की बात करेंगे तो AC बाय क्या हो जाएगा AB। क्या होगा? साइन अगर B की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपोजिट साइड सम्मुख भुजा बाय कर्ण, तो AC बाय AB। और इसके लिए अगर साइन, एक मिनट पहले इसकी बात कर ले और इसमें बात करेंगे ट्रायंगल PQR में अगर बात करेंगे साइन B का तो इसमें PR बाय PQ हो जाएगा। ये आप साइन का मैं अच्छी तरह बता चुका हूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये साइन B इक्वल टू साइन Q है, साइन B इक्वल टू साइन Q है। तो AC बाय AB को PR बाय PQ लिख सकते हैं। अगर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बाय ये यहाँ आ जाए तो हो जाएगा PR और ये वहाँ चला जाए तो ये हो जाएगा AB, ये PQ। अगर इसको हम रेशियो का, ये दोनों रेशियो को हम कांस्टेंट K मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब एक चीज कि अगर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें
बाय पाइथागोरस एल्गोरिदम। अगर पाइथागोरस पर मैं पाइथागोरस एल्गोरिदम का प्रयोग करें तो BC इक्वल टू BC अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर क्या है AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अगर QR इस त्रिभुज का बात करें, QR अगर फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब हम सपोज दैट BC और QR का ये दोनों का दोनों में तो रेशियो आ गया। अब मैं एक ये दोनों का रेशियो की बात करता हूं तो BC बाय QR ये हो जाएगा रूट अंडर AB के लिए अगर कांस्टेंट माने तो AB बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, AB का कांस्टेंट माने अगर इसकी मैं बात करूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, KPQ तो इसका स्क्वायर है तो K स्क्वायर PQ का स्क्वायर माइनस। अगर AC का बात करें, इसको अभी मैं कांस्टेंट मान चुका हूं, AC की बात करें तो हो जाएगा KPR तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी हो जाएगा K स्क्वायर PR का स्क्वायर बाय QR का वैल्यू कितना है, रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। इसको फाइनली ये K स्क्वायर अंदर अगर कॉमन ले ले तो K स्क्वायर रूट से बाहर निकलने पे ये K हो जाएगा, प्लस माइनस K है, लेंथ की अगर कहीं भी बात होता है तो हमेशा प्लस लेते हैं तो ये K हो जाएगा, रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बाय PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया तो कितना फाइनली बचा, K। मतलब BC बाय QR भी आया क्या, K। और कुछ ही देर पहले मैंने बात किया था कि अगर एंगल कॉमन हो तो उसका रेशियो भी सेम होगा। अगर तीनों भुजा का तीनों साइड का यहाँ ये दोनों का पहले भी मुझे क्या आया था, दो साइड का और तीसरे साइड का भी मुझे क्या आया, अगर वही सपोज सेम उल्टा आया मुझे, अगर तीनों साइड का अगर साइड का रेशियो सेम हो तो ये क्या सिद्ध होता है कि इसका एंगल है वो भी सेम है, B इक्वल टू Q है। मतलब ट्रेंगल ABC समरूप है ट्रेंगल PQR के। यहां से मुझे होता है क्या, प्रूफ। ठीक है, यहां से हमें प्रूफ होता है। एक बार और 1 मिनट में हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया रहता है एंगल B और Q कोई न्यून कोण हो और साइन B इक्वल टू साइन Q हो तो प्रूफ करे ये कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो साइन B दिया हुआ है तो साइन B फाइंड करेंगे ट्रेंगल ABC में, इसका वैल्यू AC बाई AB, ट्रेंगल PQR में इसका PR बाई PQ, इसका साइन B इक्वल टू साइन Q है इसीलिए इस दोनों का रेशियो भी बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए आगे जाकर क्वेश्चन मुझे आसान करने के लिए। ठीक है, और आगे आए तो ये दोनों का रेशियो, दो भुजा का रेशियो तो आ चुका है। तीसरा भुजा रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले उसका वैल्यू निकाले, BC इक्वल टू निकाले, फिर QR निकाले, दोनों का रेशियो कर दिए और फाइनली मुझे ये भी K आया। मतलब कि तीनों भुजा का रेशियो मुझे K ही आता है, मतलब रेशियो सेम ही है। रेशियो सेम है, दोनों ट्रेंगल क्या होगा, समरूप होगा। अगर ट्रेंगल समरूप होगा तो इसका एंगल भी सेम होगा, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। ठीक है, आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, विश्वास कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक नई ऊंचाई, बहुत ऊंचा तक लेकर जाऊंगा, ये पूरा विश्वास रखिए। ठीक है, आगे मैं इससे अच्छा भी व्यवस्था करने वाला हूँ, तब तक आप ये ध्यान से पढ़िए, बहुत लग्न से पढ़िए। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कुछ वैसा इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ और पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिससे आपको आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत सहूलियत होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, जिससे आगे का क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के लिए। तो इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात होगी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, दो न्यून कोण होगा। इसमें ऐसा रहता है कि दो साइड दिया हो
जैसे कि ए बी इक्वल टू अगर 4 हो और बी सी इक्वल टू 3 हो, ठीक है, तो ऐसा रहता है वैल्यू निकालने का। किसी एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसका वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का तीनों साइड मुझे पता होनी चाहिए। इसमें मुझे दो साइड तो पहले से दिया गया है जो आपको भी पता है, ए बी इक्वल टू 4 और बी सी इक्वल टू 3, ठीक है, आप सेंटीमीटर में ले लें या फिर यूनिट रहे, ठीक है, ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो साइड दिया है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस एल्गोरिथम का यूज करेंगे, और इसमें ए सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी कितना है 4 यूनिट इसका स्क्वायर प्लस बी सी 3 यूनिट इसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 ये 25, बाहर आ गया प्लस माइनस 5। आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब लेंथ की बात हो तो इसमें लंबाई हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है। तो ये हो गया प्लस 5, कितना ए सी का वैल्यू। अब मुझे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो पहला में पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो जब साइन की बात होती है तो आपको मैं क्या बता चुका हूं कि जब साइन स्क्वायर की बात हो, साइन की बात हो, तो सीधे ध्यान जाता है कहाँ, इसके अपोजिट साइड पे। सबसे पहले अपोजिट साइड, उसके बाद क्या होता है इसका कर्ण। तो अपोजिट साइड कितना है 3, कर्ण ए सी कितना आया 5, ये दोनों का स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की जब बात हो तो इसका संलग्न भुजा एडजेसेंट साइड कितना है 4 और इसका कर्ण कितना है 5, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 9/25 प्लस 16/25। ये दोनों ऐड करने के बाद 25/25, इसका फाइनली वैल्यू मुझे 1 आ गया, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वैसे भी 1 होता है, ठीक है, जो हम आगे बात करेंगे। और ये सेकेंड एग्जाम्पल पूछता है जिसमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। सेकेंड में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की बात हो रही है तो संलग्न भुजा 4, उसके बाद बाय कर्ण इसका स्क्वायर, माइनस साइन की बात हो रही है, जब साइन की बात होगी तो इसमें अपोजिट साइड 3 बाय कर्ण 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली वैल्यू फाइंड करने पे 7/25, ठीक है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं ये लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाद आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। तो मैं आपको वर्क में भी 1 या 2 क्वेश्चन दूंगा जिससे आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देंगे। चलिए, तो ये एक लास्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अगर सपोज दैट इसमें ऐसा रहता है कि ए वी का वैल्यू दिया हो, अगर 7 सेंटीमीटर दिया हो, ठीक है। एक और चीज दिया गया हो बी सी माइनस ए सी इक्वल टू कितना 1 दिया गया हो। तो इसमें मुझे ट्रिगोनोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज होता है वो मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा का, ये थीटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है। यहाँ थीटा की बात होगी या फिर यहाँ या फिर यहाँ, ये तो 90 डिग्री है और ट्रिगोनोमेट्रिकल में तो हमेशा न्यून कोण की बात होती है। तो साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसमें दिया गया है ए बी इक्वल टू 7 और बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 1, बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 1। तो मुझे तीनों जो साइड है वो मुझे पता नहीं, तो फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस एल्गोरिथम का, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा बी सी
BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और इसमें हम बात करें अगर BC का वैल्यू ले ले उधर जाकर, ये BC इक्वल टू 1 प्लस AC हो जाएगा। 1 प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 1 प्लस AC का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस 2AC, इधर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, AC है उधर जाके ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर 2AC इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर और ये प्लस 1 है उधर जाकर -1, तो 2AC इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48, AC इक्वल टू 48/2 मतलब 24। मुझे क्या आया AC का वैल्यू, AC का वैल्यू क्या आया 24, इसका वैल्यू कितना है 7। और यहाँ है क्या BC इक्वल टू कितना, अगर BC की बात करें BC इक्वल टू कितना था 1 प्लस AC, तो 1 प्लस AC का वैल्यू कितना आया है 24, तो ये कितना हो गया 25। ठीक है, अब मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मुझे फाइंड करने के बोल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा की बात करें, आपको बार बार तो बता चुका हूँ कि एंगल के अपोजिट साइड, तो 7 साइन थीटा इक्वल टू 7/कर्न 25 और कॉस थीटा इक्वल टू ये इसका एडजेसेंट साइड 24/25। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्लास था। पूरा विश्वास है आप लोग अच्छे तरह से समझे होंगे और आगे का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। अब मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, एक दो क्वेश्चन देता हूँ जो आप मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, 2 होमवर्क देता हूँ जो आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। पहला tan थीटा इक्वल टू 4/5 दिया गया हो तो मुझे साइन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू बताएं। और सेकंड में अगर एक ट्रायंगल है, अगर ABC ये 7 है, ये 24 है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और आगे मैं सभी तरह का क्लास अटेंड कराने वाला हूं और आगे मैं धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक्स बाय टॉपिक सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा और आपको क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे और समझने में भी बहुत आसानी होगी। आप अच्छे तरह से समझिए, अगर सही से समझ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की, दोबारा समझने की जरूरत नहीं होगी। एक ही बार में, विश्वास करता हूं कि आपको एक बार में पढ़ लेने से क्वेश्चन सब सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।